नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती में एक और बड़ा धमाका हो गया और डिटेल में मैं बताने वाला हूँ क्या स्थिति उत्पन्न हुई जिसको लेकर के छात्र काफी ज्यादा घबरा गए। और यहाँ पे देखिएगा मैं आपको बताता हूँ कि कई सारे जो रीजन है जो डाउनलोड भी नहीं हो रहे, बहुत सारे लोग का क्यों नहीं हो रहे, उसके पीछे भी कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि सबसे बड़ा खुलासा आपके सामने जेएसएससी का बड़ा नियम पेपर 2-3 में आपका एनए जो लिखा हुआ है उसके लेकर के बात करेंगे। सिलेक्शन क्यों रुका, प्लस में जो सच्चाई सामने आई उसको जानकर भी आप हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, समझिए, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ही पलों में हमारे सामने ओपन होने वाला है और आपको कई सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ पे देखिएगा, आप सबसे पहले आपका ये ताजा अपडेट है। माननीय कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने 16 तारीख को है ना स्कोर कार्ड और कट ऑफ आपका मार्क्स जारी कर दिए थे। क्लियर। और ये आपका ऑफिशियली था, कोई भी ये नहीं है कि कोई अपनी मनगढ़ंत कहानी बता रहा है। इसके बाद कई उम्मीदवारों के पेपर 2, पेपर 3 और कुछ मामलों में अन्य पेपर में भी है ना एनए लिखा आ रहा है, जिससे चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई। आखिर क्यों लिखा गया है, क्या रीजन है, एनए का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि एनए यानी कि नॉट अप्लीकेबल यानी कि लागू नहीं है। देखिए इसका अर्थ यह नहीं है कि आप लोग का जो नंबर है वो शून्य है या सिस्टम की कोई गलती है। ध्यान देखिए, इसका अर्थ है कि जो कि नियमों यानी कि जो आपका कंडीशन है, कंडीशन के अनुसार आप पेपर की जो जांच है वो नहीं हुई है ना। मतलब जो आपका उस पेपर की जो जांच है आपका नहीं हुई है। यानी कि यहाँ पे आपको ध्यान देने वाले भी थे एनए के अनुसार है ना। एनए के अनुसार मुख्य कारण, सबसे जरूरी जो बात है वो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि जेएसएससी की जो परीक्षा स्टेज वाइज है ना, मतलब कि आपका क्वालिफाइंग मेरिट होती है। मतलब कि पता है कि आपको पहले आपको क्वालिफाइंग क्लियर होता है, फिर आपको आगे का पेपर जांच होती है। अभी जेएसएससी इसी हिसाब से आपको चल रही है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपको क्या क्या सिचुएशन बनी जिसके लेकर के काफी ज्यादा छात्र परेशान रहे। पहला आपका केस है कि कक्षा 1 to 5 प्राइमरी टीचर की मैं बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि पेपर 1 में मातृभाषा है ना क्वालिफाइंग था आपका। और 100 प्रश्न आपका 100 अंक यानी कि 2 घंटे का टाइम दिया गया था। न्यूनतम आपको 30% अंक आना अनिवार्य था। क्लियर। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग गलती किए हैं और वो गलती क्या है वो आपको लास्ट में पता चल जाएगा। ध्यान दीजिए आप लोग कि यदि पेपर में आपका 30% नहीं आए, यदि आपका पेपर में 30% नहीं आए और पेपर 2 और पेपर 3 की जांच नहीं होगी, यानी आप जो आपका क्वालिफाइंग नंबर था अगर वो आप नहीं छू रहे तो आपका पेपर 1 मतलब कि पेपर 2 और पेपर 3 जांच नहीं होगा। क्लियर हो गया। पेपर 1 में अगर आप फेल है तो यानी कि रिजल्ट में पेपर 2, 3 में एनए ही दिखेगा। क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं। कारण क्वालिफाइंग फेल, आगे पेपर लागू नहीं। क्लियर। आगे बात है केस 2 में है ना, कक्षा 6 to 8 ग्रेजुएशन का जो मामला है, जो टीचर है उसको लेकर के मैं बात करने वाला हूँ। ध्यान दिया। पेपर 1 यानी कि मातृभाषा क्वालिफाइंग और न्यूनतम आपको 30% से आपका अनिवार्य था। पेपर अगर हम 4 में बात करते हैं, आपका मेरिट के आपका पहले शर्त है न्यूनतम आपको 33 नंबर लाना अनिवार्य था। समझ रहे, 33 अलग अलग स्थितियां थी। क्लियर। आप अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पेपर 1 में 30% नहीं आई और आपका पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 की जांच है आपका नहीं हुई, यानी कि एनए लिखा हुआ। क्लियर। पेपर 1 क्लियर लेकिन पेपर 4 क्लियर नहीं है, 33% नहीं है तो क्लियर नहीं होगा, यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 की जांच नहीं हुई। जाहिर सी बात स्पष्ट कर दिया कि अगर आप लाते इस तरीके से भीड़ भी कम होती है ना, इसलिए ये लोग इस तरीके से करते हैं। क्लियर। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, जिस तरीके से आप 10th का एग्जाम अगर पास करेंगे नहीं तो 12 में कहाँ से जाएंगे। तो पहला आपका पेपर 1 वाला क्राइटेरिया होता है एक, वहां पे पास करने के बाद आप आगे बढ़ते हैं। क्लियर। बात करते हैं यहाँ पे देखिए पेपर 4 का जो नंबर दिख सकता है, यदि कारण क्या क्या देखिए कि नियम के अनुसार पहले जो शर्तें वो पूरी होगी तभी आगे की जो आपका पेपर है वो आपका चेक होंगे। क्लियर हो गया। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि एक लाइव मतलब कि लाइन जो है उसे आप समझ सकते हैं। देखिए क्वालिफाइंग में अगर आप लोग फेल है, क्वालिफाइंग जो आपका पेपर है उसमें फेल है तो आगे का पेपर आपका चेक नहीं होगा। क्लियर। यानी कि एनए का मतलब के नॉट अप्लीकेबल। क्लियर। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। आगे मैं बात करें, मेरे अंक है ना कट ऑफ से ज्यादा है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ,
लगातार कई सारे लोग परेशान हो रहे थे कि हमारा जो अंक है ना, कट ऑफ से ज़्यादा गया, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप पढ़े लिखे, समझदार हैं, अगर आपको लगता है कि जो कट ऑफ है उससे हमारा नंबर ज़्यादा जा रहा है, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं आपको एक एप्लीकेशन लिख कर के जाना चाहिए। जैसे ऑफिस वहाँ पे बताइए कि ये दिक्कत है, आप हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, फिर लास्ट में न्याय का दरवाज़ा है कोर्ट, वहाँ पे दरवाज़ा खटखटाना है, क्या समझ रहे हैं? क्लियर? यदि आपको लगता है कि आपके नंबर घोषित जो आपका कट ऑफ है उससे अधिक है, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं दिख रहा है ना? फिर भी आपका सिलेक्शन जो है नहीं दिखा है, तो क्या करना है? क्या करना है सबसे बड़ा सवाल, लिखित आवेदन आपको दे देना है, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? आप तैयार करके दे दीजिए, बाकी बात अपना रोल नंबर, सब्जेक्ट, कैटेगरी, मार्क्स, कट ऑफ सारा विवरण उसमें जोड़ना है। ज़ेरॉक्स वगैरह सारा चीज़ लगा दिए ताकि समझ सके, वो देख सके, समझ रहे हैं? तभी तो वो निर्णय लेंगे। जेएसएससी कार्यालय में जमा करें या आयोग के निर्देशानुसार। क्लियर? यह प्रक्रिया आपत्तियों स्पष्टीकरण के लिए होती है और कई मामलों में यही एकमात्र आधिकारिक रास्ता भी होता है। समझ रहे हैं? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं बात करूँ कि ए ने, है ना, कोई गलती नहीं बल्कि नियमों के अनुरूप जाँच होने का संकेत, है ना? मतलब कि जाँच ना होने का संकेत, आपका अगर नियम के अनुरूप फॉलो नहीं किया जाता है, तो समझिए आपका पेपर जाँच नहीं किया गया। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि पेपर 1 30% आपका और पेपर 4 में आपका 33% ये आपका क्या है? गेट कीपर है, समझ लें? चलिए आगे बात करते हैं। इन्हें पारा मतलब कि इन्हें पार किए बिना आगे के पेपर में लागू नहीं होते। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं आपको बता बहुत सारे को डाउनलोड नहीं होता। लगातार परेशान होते देखिए, क्या होता है ना कि मान लीजिए जैसे कि आपका रिज़ल्ट आता है, जिस तरीके से आपका स्कॉलरशिप आप कभी भरे होंगे, कभी क्या बहुत बार भरे होंगे, तो लास्ट डेट जो बचता है उसमें देखिए कितना जाम हो जाता है। शुरुआत जो होता है उसमें कम, जब फॉर्म निकलता है उसमें फॉर्म भरने की बात मैं करूँ, तो शुरुआत में फॉर्म भरने का जो डेट रहता है उसमें भी जाम होता है, बीच में नॉर्मल रहता है। फिर जो आपका लास्ट में रहता है उसमें जाम होता है। तो अभी देखिए जस्ट आपका आया, तो सभी कोई एंट्री कर रहे हैं, सभी कोई जा रहे हैं, तो वहाँ क्या सर्वर कई बार क्रैश हो जाता है, समझ रहे हैं? तो सर्वर कई बार प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण आपको दिखाई एरर दिखाता है, बहुत लाख को डाउनलोड भी नहीं हो रहा है। लगातार हमारा कमेंट्स पूरी तरीके से भर गया था, समझ रहे हैं? तो अभी बहुत सारे लोग को डाउनलोड हो रहा है, आप जाकर के फिर से देखिएगा। अगर नहीं हो रहा है तो मैं फिर से एक सॉल्यूशन आपको दूँगा, इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बगल में घंटे का आइकन होगा उसको दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी, जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ तक पहले मिल जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर कीजिए। देखिए अभी नहीं डाउनलोड होने का रीज़न वही है कि सर्वर थोड़ा-सा जाम चल रहा है, अभी बहुत सारे लोग को डाउनलोड होने दीजिए, थोड़ा-सा रेस्ट कीजिए आप लोग। मैं जान रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि ये आपके फ्यूचर की बात है ना? तो घबराने की ज़रूरत नहीं, अभी डाउनलोड हो रहा है, बहुत सारे लोग डाउनलोड कीजिएगा, नहीं हो रहा है तो मैं डिटेल में बता दूँ किस तरीके से डाउनलोड करना है और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है? और कोई दिक्कत परेशानी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।